हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप एंड हैप्पीनेस। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंटेंटमेंट के बारे में। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, यानी हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट हैं, हम उसमें खुश हैं। दोस्तों, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश ना करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है। कंटेंटमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव ना करें, एफर्ट ना लगाएं, बहुत अच्छी मेहनत ना करें और बहुत सारा पैसा ना कमाएं। कंटेंटमेंट का ये मतलब नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब है कि आपके पास जो है उसमें भी खुश रहना सीखें। आपने देखा है हमारी लाइफ आजकल कैसी है। हम लोग सुबह उठ जाते हैं, भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। हमारे पास हमारी एक इच्छाओं की लिस्ट है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। बहुत अच्छी बात है, विश लिस्ट होनी चाहिए। जब तक विश लिस्ट नहीं होगी तो हम लाइफ में तरक्की कैसे करेंगे, इम्प्रूव कैसे करेंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाएंगे। ये सब करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। लेकिन साथ में ही दोस्तों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें खुश भी रहना है, थोड़ा वक्त अपने साथ भी बिताना है। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जो है उसमें भी खुश रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की और सारी चीज़ें लाने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, लेकिन अगर अभी उसमें टाइम लग रहा है, अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास जो है उसमें तो खुश रहिए। खुश रहने के लिए आपको बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए होता। दोस्तों, अभी आपने देखा 2020 हमें क्या सिखा कर गया। बहुत कुछ। बहुत लोग कहते हैं बड़ा ही ख़राब साल था, बहुत बुरा, क्या क्या परेशानियां दे कर गया। पर दोस्तों, अगर आप सोचें तो बहुत कुछ सिखा कर भी गया। 2020 ने हमें सिखाया कि किस तरह से अगर चीज़ें कम हों, लिमिटेड हों, तो भी हम खुश रह सकते हैं। हमारे पास उस तरह से फ्रीडम नहीं थी सब चीज़ों की जिस तरह हमेशा होती है, लेकिन फिर भी हमने 2020 में अपना वक्त बिताया ना, फैमिली के साथ बिताया ना, खुश रहे ना, अपने साथ वक्त मिला। जो भी हम चाहते थे, जो हमारी हॉबीज़ थी, जो हमने कभी पूरी नहीं की थी, वो हमने पूरी की और हम खुश रहे। ये बात ठीक है, बहुत सारी परेशानियां आईं, लेकिन एक ये चीज़ हमने सीखी कि जो है उसमें हम खुश रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। कंटेंटमेंट के लिए आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप एकदम भागम भाग में ये कभी ना भूल जाएं कि जो है वो भी बहुत है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आप बताइए फिर कैसे अच्छे मन से मेहनत करेंगे। जो है अच्छा है, बहुत है, और मेहनत करेंगे। अगर हम और अच्छा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम तो खुश हैं, हम संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से। हमें सेटिस्फैक्शन है हमारे पास जो है। आप सोचिए कि जब हम आए थे तो क्या लेकर आए थे, कुछ भी नहीं ना। और अभी हमारे पास सब कुछ है। क्या चाहिए होता है हमें ज़िंदगी में, किस चीज़ के लिए हम भागम भाग कर रहे हैं इतना। थोड़ा वक्त अपने साथ बताइए, एक एक फीलिंग मन में लाइए कि हाँ भाई, जो है अच्छा है। क्योंकि अगर हम हमेशा एक ऐसी लाइफ जीते हैं ना कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, अभी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। आप काउंट करिए कि आपके पास क्या है, कितना सब कुछ है आपके पास जो लोगों के पास नहीं है। उसमें आप खुश रहना सीखिए। आप उसमें भी खुश नहीं हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, दुखी रह के, परेशान रह के, फ्रस्ट्रेट रह के। अगर कंटेंटमेंट नहीं होगी तो खुशी नहीं आएगी। आप हमेशा कंपेयर करते रहेंगे। आपको लगेगा आपकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, कोई ढंग की चीज़ तो आपके पास है ही नहीं, पैसा तो आपके पास बहुत ही कम है। आप ये सोचिए कि अगर ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा,
फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन कंटेंटमेंट नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। और ये आपका कसूर नहीं है, ये हमारी आदत है, हर इंसान की आदत है। उसके पास जितना आता है वो कम लगता है, क्योंकि हमें लगता है हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। इच्छाएं होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात का गलत मतलब बिल्कुल ना निकालें। इच्छाएं होनी चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, सब कुछ। लेकिन उसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सोचकर दुखी ना हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। मतलब आप किस बात से दुखी रहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। किस बात से, क्या परेशान करती है आपको चीज़? यही ना, किस बात की हमें परेशानी होती है? सुबह सुबह उठ के कहाँ हम भाग रहे होते हैं, क्या हम प्लानिंग्स बना रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ, हम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी करंट लाइफ से। अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। इस वजह से हमारी खुशी खो गई है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। जैसे ही दोस्तों, आपने हमेशा अपने बड़ों से सुना होगा, माता पिता से, नाना नानी से, आपने हमेशा सुना होगा, उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है। मेरे घर में भी हमेशा ऐसी बातें बचपन से मैं सुनती आई हूँ कि जो है उसमें खुश रहना सीखो, हर चीज़ के पीछे मत भागो, अपनी इच्छाओं पर थोड़ी सी लगाम लगाओ, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ को अपने लिए टफ बना लेंगे, मुश्किल बना लेंगे। लाइफ का मतलब है खुश रहना। खुश आप तभी रहेंगे जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे। जो है बहुत है। लोगों के पास तो दोस्तों इतना भी नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, आप बताइए, आप बताइए। हम ठीक है, लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं ये नहीं कहती, पैसे से लाइफ आसान होती है, बहुत ज़रूरी है पैसा ज़िंदगी में, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल बात है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से तकलीफ़ कम ज़रूर हो जाती है, हमारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। पैसा आज की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगाइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। अभी जितना है उसमें भी खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। हर एक पल ज़रूरी है, हमें हर एक पल खुश रहना है। उसके लिए हमारे मन में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रस्ट्रेशन को आज ही अपने दिमाग से बाहर फेंक दीजिए और खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए, और खुशी आएगी कंटेंटमेंट से, इस बात से कि हमारे पास जो है बहुत है, हमारी ज़िंदगी उसमें आराम से कट रही है, हम उसमें बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है जिससे हम खुश रह सकें। एक ऐसी फीलिंग अपने अंदर लाएंगे, अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि हाँ, हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, तो आप अच्छे मन से और इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।